हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम चला रहे हैं सीरीज आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर, यानी कि 2015 का जो नोटिफिकेशन था उसका 2016 में 2016 में एग्जाम हुआ था। स्टेज 1 के हम पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम कर चुके हैं 2 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट को। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से ये पेपर मिल पाया है, बहुत जगह चेक किया और एक दो दिन सर्च करने के बाद तब जाके थर्ड शिफ्ट का पेपर मिल पाया। थर्ड शिफ्ट का पेपर जहाँ पे देखो बस फर्स्ट और सेकंड का पेपर अवेलेबल था, थर्ड का नहीं था, तो ये बहुत ही मुश्किल से मिला है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं या फिर आप जिस ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं उस ग्रुप में प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और सबसे बड़ी बात जो आप सबसे कहना एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अपने घरों में ही रहिए, घरों से बाहर मत निकलिए। जो गवर्नमेंट ने हमें आदेश दिए हैं, जो बोलने को कहा है, प्लीज़ उसको फॉलो करिए, जो गाइडलाइंस हैं। क्योंकि अगर हम वो सब चीज़ें करेंगे तभी हम कोविड-19 को हरा पाएंगे, यानी कि कोरोना को हरा पाएंगे। सेकंड, आपके नज़दीक आसपास जो भी ऐसे हैं, गरीब लोग हैं या फिर डेली बेसिस पे कमाने वाले लोग हैं या किसी वजह से वो परेशानी में हैं, तो प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर कीजिए। क्योंकि ये मुसीबत का वक्त है और इसमें हम सबको एक साथ होके मिल के इस मुसीबत के वक्त से निकलना है। आप अगर आज उनकी मदद करेंगे तो यकीन जानिए कल आप किसी परेशानी में होंगे तो वो खुदा या भगवान आपकी मदद के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा। प्लीज़ इंसानियत के नाते उन सब की मदद कीजिए जिनको मदद की ज़रूरत है, और अपने घर पे रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल भी मतलब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा ही इमरजेंसी है तब घर से बाहर निकलें। ठीक है, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और वही वीडियो को शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो इसको जूम आउट कर लेते हैं। ओके, यूज द फॉलोइंग पैसेज फॉर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, इतना लंबा सा क्वेश्चन दे रखा है और 3-4 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। क्या है? राहुल एंड कुसुम आर गुड इन हिंदी एंड मैथ्स। जो राहुल और कुसुम है वो हिंदी और मैथ्स में अच्छे हैं। समीर एंड राहुल आर गुड इन हिंदी। समीर और राहुल जो है वो हिंदी में गुड हैं एंड बायोलॉजी में। ठीक, तो यहाँ से एक कॉमन आ रहा है, राहुल राहुल हिंदी हिंदी, यानी कि राहुल तो हिंदी में ही परफेक्ट। गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स। कुसुम कुसुम ठीक है, और मैथ। गीता एंड मेहर आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक, तो हु इज गुड इन बोथ बायोलॉजी एंड मराठी, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल टाइप का बना लेते हैं, जिससे पता लग सकेगा सेपरेट होके कि कौन किस में गुड है कौन किस में बैड है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिखें, ठीक है, यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक, आर से राहुल है, एच से कौन, सॉरी के से कुसुम है, राहुल कुसुम। देन एस से समीर, जी से गीता एंड एम से मेहर। ठीक है, सारे नाम अलग हैं। सब्जेक्ट बात करें अगर हिंदी, मैथ, बायोलॉजी, मराठी। ठीक, और ये हिस्ट्री। ठीक, अब बात करते हैं कि जो राहुल है वो हिंदी में है और कुसुम भी है। मैथ में भी राहुल है और कुसुम भी है। बायोलॉजी में है और ये नहीं है, कुसुम।
ठीक, और ये हिस्ट्री में तो दोनों है ही नहीं। अब आगे इन दोनों की बात करते हैं। समीर की बात करें, समीर हिस्ट्री में है, इसमें नहीं है, मैथ में, बायो में नहीं है, ठीक, ये है, और एक दो मराठी में, अच्छा मराठी तो रही है, एक मिनट, हाँ ये नहीं है, ओके, और ये नहीं है, और ये ओके, ठीक। गीता स्टार्टिंग में नहीं है हिस्ट्री में, और चारों में है। फिर मैथ मेहर जो है वो 2 में स्टार्टिंग में नहीं है, तीसरे में है, और इसमें गुणा ये, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें और इसको इस तरीके से निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि हु इज गुड इन बोथ बायोलॉजी एंड मराठी। बायोलॉजी ये है हमारा, और मराठी ये है हमारा। इन दोनों में गुड कौन है? एक तो निकल के आ रहा है राहुल, और दूसरा निकल के आ रहा है कौन? गीता, ठीक है। तो इसमें गीता दे रखा है राहुल का नाम में से, तो गीता ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज गुड इन ओनली हिंदी, मराठी एंड मैथ्स। ठीक है, हिंदी, मराठी और मैथ में कौन है? हिंदी, मराठी, मैथ में ये ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो राहुल, बी वाला जो होगा वो करेक्ट। सॉरी, कुसुम, क्या पूछा है? हिंदी, मराठी, मैथ, हिंदी, मराठी, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ब्लैक कलर ले लेते हैं। हिंदी, मराठी, मैथ, यानी कि एक छोड़ के, तो ये तो गलत है ना। हिंदी, मराठी, मैथ, हिंदी, मराठी, मैथ, ये है कौन है? कुसुम, ठीक। सी वाला जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज गुड इन मैथ, बायोलॉजी एंड हिंदी। मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, मैथ, बायोलॉजी और हिंदी, यानी कि इन तीनों में तो राहुल ही है, ठीक है, राहुल। अगला क्वेश्चन है, हृतिक इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल फाइंड टाइम टू रेस्ट। जो है हृतिक जो है वो बिजी शेड्यूल के अलावा भी अपना जो टाइम है रेस्ट के लिए निकाल लेते हैं। हृतिक इज जो पहला है वो है क्या? हृतिक इज एन ऑर्गेनाइज पर्सन, ठीक। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि हृतिक ऑर्गेनाइज पर्सन है, अगर वो बिजी शेड्यूल में से भी निकाल रहे हैं। इससे ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजी पर्सन, ये भी इससे कुछ नहीं पता लग रहा है कि रेस्ट ज़रूरी है बिजी पर्सन के लिए। तो हृतिक का अपना एक शेड्यूल है बना हुआ कि वो बिजी लाइफ में भी अपना रेस्ट निकाल लेता है, तो नीदर ऑफ देम फॉलो, यानी कि डी वाला। अगला क्वेश्चन है कंपैरिजन का, तो फिर से वही हम करेंगे। 13/33, 32/47 और 20/47, 25/27। यहाँ से अगर देखूँ 13, 3 में 3 गया 0, ये 20 आ गया, ठीक है। 7 में 2 गया 5, 4 में 3 गया 1, 5, 7, 4 में 2 गया 2, 7 में से 2 गए, 7 में 5 गया 2। तो मुझे सबसे पता लग रहा है कि सबसे बड़ा तो ये है, 12.5 आएगा ना। तो 25/7 जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरी बात, 15 दूनी 30, ठीक। तो दूसरे नंबर, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? ये 32/47। किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक। अब तीसरा फाइंड आउट कर लेते हैं, छोटा कौन सा है। तो मैंने क्या एक चीज़ बताई आपको कि चलो फिर देख लेते हैं। फिर भी ये अगर 130 को भाग दूंगा, पॉइंट लगेगा 0, 20 छक्का 120, लगभग 0.6 आएगा, ठीक है। 27, 0, 5, 20 छक्का 100, ये 7 आएगा, 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 8 चला जाएगा लगभग, 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 5 21, नहीं 7 ही आएगा, ठीक। तो 0.6 और 0.7, तो सबसे छोटा यही है 13/33, ठीक है। उसके बाद ये 20/47,
तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जीके से। देन एलसीएम निकालना है आपको किसका, 25/7, 15/28 और 20/21। इसका क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो गाइस इसमें क्या रहता है कि एलसीएम जब निकालते हैं तो न्यूमरेटर का, ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है वो एचसीएफ होता है डिनोमिनेटर का, जब एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले का अगर एलसीएम निकालेंगे हम 15, 20, 30 का, 25, 15, 20 का, तो वो हो जाएगा हमारा 300। नीचे इसका देखेंगे एचसीएफ, तो 7, 7, 7, 7 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीके से। देन बहुत ही छोटा दे रखा है, चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं प्लस। आई होप कि अभी क्लियर दिख रहा होगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 210 इफ द एचसीएफ 35, ठीक, एंड द नंबर इज 105, फाइंड द अदर नंबर। अभी हमने पिछली शिफ्ट में देखा था कि 105 हमारा आंसर आया था, ठीक है, और 70 देखा था नंबर। इसमें क्या दे रखा है कि इस बार 105 दे रखा है, नंबर पूछा है, तो 35, 210 बराबर 105, और जो दूसरा नंबर है वो उसको एक्स मान लिया मैंने, 35 तियां और 3 सत्ते, तो x बराबर 70 क्या है, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बढ़ेंगे, वर्किंग अलोन, ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, बी कैन डू अ जॉब इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक, तो क्या करना है इसमें, सबसे अच्छा जो है आप ये करिए, 15 और 18 इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 18 का 180 मान लीजिए, तो ये तो 12 आएगा और ये 10 आएगा। तो अगर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना यूनिट कर रहे हैं, 12 और 10 22 यूनिट कर रहे हैं। उनको करना कितने यूनिट है, 180, डेट मीन 90/11 और 11 अट्ठे 88। ठीक, यही आएगा ना, 12, 10, 22, ठीक है, 11 अट्ठे 88, 2 सही, 1/11। ये पूछा इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क टुगेदर। ठीक है, तो अभी आंसर देखते हैं क्या है। CBD for this question dispensary is found is question answer, so the is question is ignored for all candidate। अच्छा ठीक है, ये इसके आंसर जो थे वो गलत थे, और सारे सबको जो है वो प्लस में जो भी नंबर मिला होगा सबको मिला होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो इसका करेक्ट ही होगा, ऑप्शन सारे के सारे गलत है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का हमने पहले भी पढ़ा था। अभी स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल, जितने भी हार्ड वर्क करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सक्सेसफुल हैं। तो ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, तो इससे ये तो नहीं बोल रहा है, ये बोला उसने कि ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल, जितने भी हार्ड वर्क करते हैं वो सक्सेसफुल हैं। बट सारे सक्सेसफुल जो है वो हार्ड वर्किंग है, ऐसा तो नहीं बोला उसने। ओनली हार्ड वर्क कैन गारंटी सक्सेस इन लाइफ, बट गारंटी की बात भी नहीं की गई है इसमें, तो कुछ भी क्लियर नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होगा आपका, डी वाला, नीदर ऑफ देम फॉलो। आगे जीके के दो क्वेश्चन। देन ओके, क्वेश्चन 17 नंबर, क्या करना है, बस केवल चेंज करना है। तो 45 माइनस की जगह हम डिवाइड लिखेंगे 9, और प्लस की जगह क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई 4, और मल्टीप्लाई की जगह क्या दे रखा है, +5। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5 × 4 + 5, यहाँ से 20 मिलेगा +5 और बराबर 25, यानी कि बी वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। देन इफ 3 नंबर आर इन द रेशियो 135, द सम इज 10,800, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो मैं कह सकता हूँ 1 3 4 1 5 3 8 और 1 9x इज इक्वल टू 10,800, तो x बराबर 1 9 2 1200। सबसे बड़े वाले का पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 12 पंजे 60, 6000। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यानी कि 1 में जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कोडिंग से, a बराबर 1 है, यानी कि कोडिंग दे रखी है कीवर्ड की, तो p का मुझे पता है 16 है, 1 का 1 है, r का 18 है और ये 20 है।
20 और 1 21, 21 और 27 37, 37 10 47, 47 और 8 55। डेट मीन ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन 21। क्या बोल रहा है कि अ पॉजिटिव नंबर एक्सीड इज इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाई 30, फाइंड द नंबर। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें हम गो थ्रू द ऑप्शन, ऑप्शन से जाएंगे अगर हम, तो अगर मैं ऑप्शन जो इसमें दे रखे हैं मुझे, ठीक है, 36 अगर देखूं या 16 को देखते हैं, पहले वाले 16, 36 को मत देखो जो आंसर है, वो बोल रहा है रूट 16। तो जब मैं ये इसको करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 36 माइनस रूट 36 करूंगा तब कितना आएगा, 30 आएगा। तो यही तो बोल रहा है, अब पॉजिटिव नंबर एक्सीड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाई 30। ठीक है, 36 में से रूट 36 जब करेंगे तो 30 नंबर आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। A car travel at the speed of 50 km per hour for the first half and the 60 km per hour for second half। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 2 गुणा 50 गुणा 60, और 60 और 50 110, ये कट गया 100 और ये हो गया 600। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 55। ठीक है, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट होगा। सॉरी 55 नहीं, 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44। ठीक, 6 बचे, 11 पंजे 55, 11 ठीक, 54.54 किलोमीटर पर आवर। 25। ठीक है, रीता इंट्रोड्यूस सीमा एज हर मदर फादर्स ओनली सन्स डॉटर, हाउ रीता इज रिलेटेड टू सीमा। तो ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हम देखते आ रहे हैं कि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से हैं। तो एक स्पेशल अलग से वीडियो बना के ये चैनल पे है अपलोडेड, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना। रीता है तो फिर सर्किल में आएगी, और बता रही कि हर मदर्स यानी कि और उनके पिताजी के इकलौते सन यानी कि इनके भाई की पुत्री है कौन, सीमा। तो ये आपस में कौन हुई, ये कजिन हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। इंडिया में टाइगर है तो वैसे ही बाल्ड ईगल जो है वो वहां का नेशनल वर्ड है। ठीक है, बाल्ड ईगल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The sum of two digit number is x plus y is equal to 10 when the digit is reverse. When the digit is reverse, the difference is decrease by 54। 54 से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो 10x सॉरी ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54, और यहाँ से x माइनस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से कह सकता हूँ 2x बराबर 16, x बराबर 8 और y बराबर 2। तो नंबर होगा 82 और पलट के हो जाएगा 28। पूछा क्या गया, चेंज नंबर पूछा गया, यानी कि 28 की बात चल रही है। तो ऑप्शन बी जो है वो 1 में मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली शिफ्ट में भी किए थे और इसमें भी आए, तो मतलब कि पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी एनालाइज करते चला कोई भी, तो जिसका लास्ट शिफ्ट में फंसा था, क्योंकि 1 डेढ़ महीना लगभग पेपर चला था, तो उसने अच्छा किया होगा पेपर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर 14,000 10,000 रिस्पेक्टिवली। इफ ए सेव 4,000 देन बी सेविंग। ठीक, बी कितने सेव करता है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए का कितना हो गया टोटल इनकम, 14 ये है, 4 बचा रहा, तो 18,000 रुपए तो ए बचा रहा है। बट रेशियो में बात करूं तो 3 दे रखा है, यानी कि एक बराबर कितना आ गया 6,000। ठीक है, तो फिर ये कितना 2 बराबर कितना होगा, यानी कि 12,000। बी की टोटल इनकम कितनी, 12,000, 10,000 वो खर्च कर दे रहा है, तो 2,000 ही तो बचा पा रहा है वो। और यही हमसे पूछा था बी की सेविंग क्या है, 2,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी थर्ड वाले ऑप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणेश
said, Anjali is my paternal grandfather, only daughters-in-law, only granddaughter. Ganesh is the single and has only one sibling, an elder sister. How is Ganesh related to Anjali? ठीक है भैया, तो गणेश की बात चल रही है, तो गणेश को हम ले लेते हैं ट्राइंगल के अंदर क्योंकि यह है मेल। बात हो रही है ग्रैंडफादर की, तो इनके ऊपर एक पिताजी होंगे और उनके ऊपर एक पिताजी होंगे। यहाँ तक आ गए हम। फिर वो बोल रहे हैं ओनली डॉटर इन लॉ, यानी कि इनकी बीबी, यानी कि गणेश की माँ। ठीक है, और वो बोल रहे हैं ओनली ग्रैंड डॉटर्स। ठीक, अब या तो इसकी लड़की होगी, लेकिन आगे कुछ और लिखा है, गणेश इज सिंगल, गणेश की शादी नहीं हुई है। हैज ओनली वन सिबलिंग, वन सिबलिंग है जो कि उसकी बहन है, एल्डर। ठीक, तो यानी कि इनकी बेटी हुई वो अंजलि। ठीक है, तो हाउ इज गणेश रिलेटेड टू अंजलि, तो इनके ये कौन हुए, मामा हुए या अंकल हुए, जो भी कह सकते हैं, मैटरनल अंकल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो थर्ड में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/9 प्लस 3/5, 5 दूनी 10 प्लस 9 3 27, और ये हो गया 45, ये हो गया 37/45। सेकंड वाला है 2/9 प्लस 2/5, डेट मीन 5 दूनी 10 प्लस 9 दूनी 18 और 45, 28/45। तो पहले इसको लिख लेते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्या मिला 37/28, 37/28। oh my god, nothing like that, what happened? okay, तो नीचे क्या लिखा है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेरेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो द दिस क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल द कैंडिडेट, मतलब सबको प्लस साइन मिला होगा, आंसर जो है हमारा ये आया होगा। अगला क्वेश्चन है जीके से, उसको कर देते हैं स्किप। नेक्स्ट 37 नंबर, 37 से पहले 36 पे भी चलते हैं क्योंकि एक ये जंबल्स का फिर क्वेश्चन मिला है हमें। ठीक है, तो क्या करना है, एलिमिनेट करना है। पी वाला हो नहीं सकता क्योंकि आर इनहेबिटिंग, यानी कि वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट। ठीक, इसके बाद क्यू वाला देखते हैं। क्यू वाला दे लुक फॉर क्रिएटिव, ठीक, दे लुक फॉर क्रिएटिव। देन इसके बाद क्यू में दो हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहले एस को चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन द प्रॉब्लम डैट, ये नहीं होगा, तो यानी कि क्यू में से ही है। दे लुक फॉर क्रिएटिव, then they look for creative solution to problems that are inhabiting progress, यानी कि S और P का लिंक रहेगा, that और are inhabiting। ठीक है, तो SP किसमें, इसमें है नहीं, इसमें है केवल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ये लिंक रहेगा। हमें ऐसे लिंक बनाना होते हैं तभी जंबल सॉल्व कर पाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, P is twice efficient as Q and Q takes 12 days to complete a job। ठीक है, P ट्वाइस एज एफिशिएंट एज Q है। अगर Q 12 दिन ले रहा है तो P कितने दिन लेगा, 6 दिन लेगा। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल बी। ठीक है, तो 6 और 12, अगर मैं 12 ही मान लूँ, 6 दूनी 12 और 1 12, तो 3 यूनिट एक साथ कर रहे हैं ये एक दिन में, ये 12 करना है इनको खत्म, तो 4 दिन लगेंगे इनको। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीके से। देन 39, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर। तो क्या करना है, सबसे पहले 3 को लिखना है छोटे को, फिर 3 के बाद 5 6, फिर 9 है, फिर क्या है 11, फिर 19 है आई थिंक, तो बीच का पूछ रहा है, 11 ये 19, अगर मैं देखूँ ये, सॉरी ये 1 है तो 1 आगे जाएगा, ये भी है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 1 है। ठीक है, तो 3 ये गए, 3 ये गए, तो बीच में क्या बचा, 6 बचा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। थोड़ा मतलब पीडीएफ भी थोड़ी गंदी सी है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, A sold a toy to B at profit 15%, later B sold it back to a profit 20%, thereby gaining 552 रुपए। How much did A pay for the toy originally?
तो गाइस पहली बार जब ए बी को बेच रहा है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 15, यानी कि 115/100 लिख सकता हूँ इसको। फ्रैक्शनाइज इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 23/20। डेट मीन जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या है, सीपी और ये एसपी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, या लिख देता हूँ सीपी और एसपी, ये कितना है 20, ये 23। सेकेंड कंडीशन में क्या है, बी जब बेच रहा है तो बी की सीपी क्या होगी और एसपी क्या होगी, बी की सीपी होगी 23 और एसपी होगी 20% में बेच रहा है तो 27.6 होगी। अब इसको देयर बाई गेनिंग ऑफ 552 रुपये, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो गेन कितना कर रहा है 4.6 कर रहा है, बट यहाँ पे कितना है 552, इतना ही है ना। तो अगर मैं 1 की वैल्यू देखूँ तो ये कितना आ गया, इसको डिवाइड करूँगा तो 120 आ जाएगा, ठीक है 120 आ जाएगा। बट मुझसे पूछा क्या गया है, हाउ मच डिड ए पे फॉर द टॉय ओरिजिनली, यानी कि 20 की वैल्यू पूछी गई है। तो इस 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 जीरो तो ये आ गए, 12 दूनी 24 आ गए, यानी कि ये 2400 रुपये आ गए, ठीक है। पूरा का पूरा परसेंटेज पे बेस है, जो पहली परसेंटेज थी उसका ये रेशियो निकला 23 रुपये और 20 रुपये, ठीक है। नीचे जो होता है वो सीपी होती है, ऊपर जो होता है वो एसपी होती है। देन यहाँ से अब एसपी का जो खरीदा है उसने, तो ये इसकी सीपी बन जाएगी, सीपी से फिर 120% में वापस ए को भेजा, यानी कि 27 रुपये। यहाँ से गैप निकाल लिया, गैप दे रखा था मुझे 552 रुपये, यहाँ से 120 रुपये आया एक बराबर, 20 की वैल्यू निकालनी थी, बिल से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काफ़ी लंबा गैप हो गया क्या, 46, 47, 48, 49, ठीक 49 पे आते हैं। तो बोल रहा है अ वायर when bent in the form of a sequence encloses an area of 484 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि एक वायर है तो उसको ऐसा कर दी, सॉरी सर्किल नहीं बनाना है, ऐसे बना रखा है, इसका एरिया दे रखा है, यानी कि स्क्वायर है, स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 484 दे रखा है, ए की वैल्यू 22 आ गई। डेट मीन इसकी पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो 22 चौका 88 आ गई, ठीक। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, अगर इसी वायर को मैंने, यानी कि वायर है इसको उठा के मैंने गोला बना दिया, तो वायर का टुकड़ा तो उतना ही रहेगा, तो यानी कि 2 पाई आर बराबर 88, तो आर इज इक्वल टू 44/22 मल्टीप्लाई 7 बाई दूनी 44, यानी कि आर की वैल्यू जो आ गई वो 14 आ गई, 14 आ गई। मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया होता है 22/7 और आर का स्क्वायर, यानी कि 14 × 14, 7 दूनी 14, ठीक है 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौका 56, 5 14 56 5 616 जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, बोल रहा है कि 20% का ब्याज है 40,000 रुपये, तो वही 44% आपको निकालना होगा, 44 22 22 44, ठीक हाँ 40,000 का 44%, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी 20% का निकाला था, वो 44 आया था, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, सक्सेसिव डिस्काउंट होता ना, ये यहाँ से 40 मिला, यहाँ से 4 मिला, तो 44 हो गया, तो 44% उसको ब्याज मिलेगा, 1 2 1 2 और 2 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17,600 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। तो टोटल जो उसका होगा, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, तो हमसे पूछा गया, अमाउंट पूछा गया, तो इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 57,600 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। How long will a sum of money take a double if it is invested in 9.09% per annum simple interest? डबल बोल रहा है, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ P, तो P ही ब्याज मिलेगा उस पर, 9.09 गुणा T नहीं पता मुझे, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल आउट, 909, T बराबर 100/9.09, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 11 लगभग 11 साल, ठीक है, पॉइंट में आएगा वो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट होगा, यानी कि सी वाला नंबर 2 में, ठीक है। जीके से है 53 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन क्रॉसेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ
द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखी है 10, सॉरी टाइम दे रखा है 10, स्पीड दे रखी है 25, दैट मीन 250 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पीएच वैल्यू नहीं, ये भी कैसे है। ओके 57, 2 पोल्स। ठीक है, अगेन 2 पोल्स की बात आ गई है, तो 2 पोल्स बना लेते हैं फटाक से, और इनके टॉप जो है वो आपस में मिल रहे हैं। एक 12 मीटर का है, एक 17 मीटर का है, तो भैया ये 5 पर रह गया यहाँ तक। ठीक, 12 12 5, इनकी जो है ये भी 12 है। अगेन यहाँ से टॉप की दूरी पूछी, ये 13 आ जाएगी। ये तीसरी बार ये सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में आया, जिसका सेम आंसर निकल के आया। ठीक है, 13 ट्रिपलेट बनना है ये। अगला क्वेश्चन है, पी को क्यू करा तो एस को टी कर देंगे। ठीक है, कोडिंग का है, पी को क्यू करा है इन्होंने, तो एस को हम क्या करेंगे, टी करेंगे। जे के एल यानी कि एक कम हुआ है, तो यहाँ एक कम करेंगे तो जेड आ जाएगा, टी जेड। ये खत्म, ये खत्म। नेक्स्ट क्या है, यू को वी करा यानी कि आगे बढ़े हैं, तो टी को यू करेंगे, टी यू, टी जेड यू। फिर क्या करा, टी को इन्होंने एस किया यानी कि एक कम किया है, तो यू को एक कम करेंगे तो टी आ जाएगा, टी जेड यू टी, टी जेड यू टी, इसमें भी है। नेक्स्ट है, ओ को पी किया यानी कि आगे बढ़े हैं, तो आर को एस करेंगे, आर को एस करेंगे, ए वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इफ 11 का हमें पता है कि ऑड नंबर और इवन नंबर यानी कि p + 1 इज इक्वल टू 7 3 10, यानी कि p की वैल्यू कितनी है, 9। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, बस चेंज करना है, 15 प्लस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 9 से, मल्टीप्लाई को क्या करना है, प्लस करना है 10 से, डिवाइड क्या करना है, डिवाइड को माइनस कर देना है। 15 नीमा 135 होते हैं, यहाँ से 5 मिलेंगे, ये हो गया 140, डेट मीन ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जीके से, देन अगेन ब्लड एंड रिलेशन, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो भैया बात हो रही है पॉइंटिंग एट अ फोटोग्राफ, रमेश कहते हैं, रमेश सेड ही इज राहुल, वो राहुल है। कौन है राहुल, तो पहले तो हम भैया रमेश को बना देते हैं। ठीक है, ये आ गए रमेश। माई ब्रदर्स सन्स यानी कि रमेश के कोई ब्रदर है, उनका कोई सन है। उनके पैटर्नल अंकल यानी कि इनकी बात हो रही है। उनकी वाइफ यानी कि इनकी पत्नी की बात हो रही है। उनकी पत्नी के भाई यानी कि इनके साले की बात हो रही है, और ये ही कौन है, राहुल है। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ जो होगा वो इसका आंसर होगा, ए वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो है वो आई से रिलेटेड है, वैसे ही नेफ्रोलॉजिस्ट जो होगा वो किससे होगा, तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो किडनी से होता है। ठीक है, और बाकी जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो स्टोमक से होगा वो कौन होगा, स्टोमक से होगा गैस्ट्रो, ठीक है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। देन लीवर से जो होगा वो होगा हेप्टोलॉजिस्ट, और नर्वस सिस्टम के लिए जो होगा वो होगा न्यूरोलॉजिस्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं 65 के बाद 67। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऑल बॉयज यानी कि जितने भी लड़के हैं वो क्या हैं, मंकी हैं। सम प्लांट्स आर मंकी, सम प्लांट्स आर मंकी, तो यहाँ पे बना लो। ठीक है, बोला सम मंकीज आर बॉयज, सम मंकीज आर बॉयज, बिल्कुल ठीक है। ऑल प्लांट्स आर बॉयज, नो। तो कंक्लूजन केवल एक फॉलो कर रहा है, और वो है फर्स्ट वाला। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 16, लेट मी चेक व्हाट इज दिस। ठीक है गाइस, तो क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, और ये लोगों ने जो अपना ऐड किया है इसकी वजह से ये छिप गया है। तो बोल क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। ठीक है, तो 11 गुणा 50 मुझे नंबर मिल जाएगा, एवरेज बता रहे हैं 11 नंबर का 50 है, तो कितना हो जाएगा, 550 हो गया टोटल नंबर। बात कर रहे हैं फर्स्ट 6 की,
जिनका एवरेज है 49, तो 6 नीम 54 के 4, 5 6 चौक 24, 5 29। अगले जो 6 हैं, द लास्ट 6 रिजल्ट इज 52, तो 6 गुणा 52, 6 दूनी 12, 1 6 पंजे 30 31। ठीक है, तो मुझसे पूछा है द व्हाट इज द 6 रिजल्ट, छठा नंबर। तो इन दोनों को जोड़ लेता हूँ क्योंकि ये 12 है और यहाँ पर 11 ही नंबर है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वही 12वां नंबर होगा। 4 2 6, 9 1 10 का 0 1, 3 2 6, 606, 550 इसमें से माइनस कर देता हूँ, 6 10 में से 5 के 6, तो 56 जो होगा वो 6 नंबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्या है, बस सिंपली सी मल्टीप्लाई करना है आपको और देन 3 के बाद पॉइंट लगा देना। 6 चंग 36 के 6, 3 6 3 18, 3 21, 6 5 30 और 2 32, 6 3 18, 1 3 3 9 उसके जो 1 5 3 15 1 16, 6 9 2 6 3 9 1 19.296, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कंप्यूट करना है मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं 2 गुणा 3.3 3.3 है ना, तो 18 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 6.6, यानी कि 24.6 डिवाइडेड बाई 0.003, यानी कि अगर मैं हटाऊं तो इसको 2 जीरो और लग जाएंगे, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 जीरो 8200। बट अगेन ये क्वेश्चन भी गलत दिया है। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेंसिस इज फाउंड द क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल द कैंडिडेट। तो सबको प्लस प्लस मिला होगा या फिर उतने में से मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, लैडर वाला भी क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है और 60 का जो है वो एंगल बना रही है। हाउ फार इज फूड लैडर फ्रॉम द बॉल, यानी कि ये वाली चीज पूछी है। तो cos 60 है, cos 60 की वैल्यू क्या लगाते हैं हम, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया 10, डेट मीन के x बराबर 5 मीटर। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 72 कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दी है, सचिन तेंदुलकर वाज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन इंडिया इंडियन क्रिकेट। ठीक है, कंक्लूजन दे रखा है देयर विल बी नो अदर बैट्समैन ग्रेटर देन सचिन। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, बोला कि इंडियन क्रिकेट की बात चल रही है। दूसरा बोल रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट, ठीक, सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ऐसा भी नहीं बोला, इंडियन क्रिकेट की बात की गई है। तो नीदर ऑफ देम फॉलो, कोई भी इसमें से दोनों कंक्लूजन क्लियर ही इससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं जाएंगे, नीदर ऑफ देम आप लगा के आएंगे। ठीक है, क्रिकेट जो है वो पिच पे खेला जाता है, तो स्केटिंग जो होती है स्केटिंग, ठीक है, तो वो होती है रिंक में। स्केटिंग का होती है रिंक में। बाकी आप कोर्ट में खेलेंगे तो रिंग में तो बॉक्सिंग होती है। ठीक है, यहाँ क्या होती है बॉक्सिंग, कोर्ट में बैडमिंटन या फिर टेनिस, और ग्राउंड में क्रिकेट विकेट वगैरह सब होता है। ग्राउंड में फुटबॉल होता है, ठीक है, सबसे बड़ा तो फुटबॉल ही है ग्राउंड में। ठीक, स्टेटमेंट है सम ट्रीज आर बिल्डिंग, ये सम ट्रीज हैं और इसमें कुछ बिल्डिंग है। ठीक, टी फॉर ट्री, बी फॉर बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग्स आर पैरट। देन आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो, ऑल पैरट्स, ओके छुप गया, ऑल पैरट्स आर ट्री, जितने भी पैरट हैं वो ट्री हैं क्या, नहीं। ऑल पैरट्स आर बिल्डिंग, नहीं। सम पैरट्स आर बिल्डिंग, बिल्कुल। नो पैरट इज ट्री, कह नहीं सकते क्योंकि इसका ये वाला पोर्शन जो है इसमें है, तो जो सी वाला होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगेन अगला क्वेश्चन रीलोकेशन, ठीक है, ये जीके से है, ये भी जीके से, ये भी जीके से। देन आ गया टेबल से क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ बोनस पर ईयर। ठीक है, बोनस की बात ये आ गई, तो इसको जोड़ना है हमें, 15 15 30 31, 15 ही है सब। तो 15 पंजे 75, 3 ज़्यादा 78, 78 4 82, 82 और 1 83, तो यही हो गया। 5 3 8 और 8 5 13, 22, ये हो गया 85। 5 से डिवाइड, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20। ठीक, और 1000 में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, अच्छा 70.04 दे ही रखा है,
मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। करना क्या था हमको, बस सीधा सिंपली से इसको ऐड करना था और 5 से डिवाइड करना था। एवरेज पूछा था इसलिए 5 से डिवाइड करना था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी जेड इन द ईयर 2011। एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, 11 में आ गए हम, ठीक है। तो सारा का सारा एक्सपेंडिचर हमको निकालना पड़ेगा। तो भैया निकाल लो, 412, 227, 15, 133.4 और 98। आई थिंक सी वाला ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0.4 के अलावा जब हम ऐड करेंगे तो लास्ट में 0.4 आएगा। 0.4 इसी में ही है और किसी में है ही नहीं, ठीक है। तो यहीं छोड़ देंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, फ्यूल की बात चल रही है, फ्यूल कहाँ, ये है, एंड ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द सैलरी ऑफ दिस ईयर, ठीक। तो इसको सबको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, देन परसेंटेज निकाल लेंगे। सॉरी, लेकिन 12 की बात चल रही है, तो 233 अपॉन 557 मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 या 21 और 233 है ना, 231 231 ही होगा ये, 7 या 21, ठीक है। फिर एक काम करिए आप, 233 डिवाइड बाई 557, तो नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया या जीरो बढ़ाया, 4 जी 7 चौक 28, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 5 20 और 2 22, 10 में से 8 गए 2 और 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए 1, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, 1 जाएगा 755, डेट मीन 10 में से 7 गए 3, 11 में से 7 गए 6, 163, ठीक है। तो 41 तो एक ही साथ, क्योंकि 100 से अभी मल्टीप्लाई भी करनी है हमें, तो 41 तो एक ही मारा है, 41.8%, ठीक। नहीं छोड़ देंगे, वरना एक जीरो और लगा के आप इसको कर सकते हैं और 8 जाएगा यहाँ पे। 8 7 56, ऐसे लेके 5 45 और 5 45, 4 8 5 40, 4 44, 8 7 56, 5 45, ठीक है। 8 5 40, ये जाएगा ना, 10 में से 6 गए 4, 12 में से 5 गए 7, 174, ठीक। तो 418 वही आया, 41.8। थोड़ी सी बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन्स एंड 8 इरेजर इज 12 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स 10 पेंसिल एंड 4 इरेजर इज 36 रुपीज। हाउ मच विल 3 पेंसिल 3 पेन एंड 3 इरेजर, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि 2 पेंसिल 4 पेन और 8 रबड़ की कीमत 12 रुपए है। 8 पेन 10 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 36 रुपए है। तो 3 पेंसिल 3 पेन और 3 इरेजर की कॉस्ट क्या होगी। तो क्या करते हैं हम, इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2p प्लस पेंसिल 2x प्लस 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 12 रुपीज। फिर क्या है, 8 पेन्स हैं, ठीक है। पेंसिल कहाँ गया, 10p है, तो 10x प्लस 8y प्लस 4z बराबर 36। इसको ऐड कर लूँगा तो 12x प्लस 12y प्लस 12z इज इक्वल टू 6 2 8 4 48। तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 12 कॉमन कर लेंगे, 12 चौक 48, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। मुझसे पूछा है 3 पेंसिल 3 पेन 3 एक्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 3 12। डेट मीन ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। बी को y लिखा है, ई को v लिखा है, ए को z लिखा है और आर को i लिखा है। तो इसमें क्या किया गया है, इन्होंने बस इसको रिवर्स कर दिया है, जैसे कि ए बी सी डी डी
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो B का उल्टा लिखा है Y। ठीक, E का V लिखा है उल्टा, तो हमें केवल उल्टा लिखना है। तो V का Y हो गया, U का क्या होगा F Z F, सॉरी Y F, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देन I का जो होगा R होगा, तो क्या है R इसमें है, इसमें नहीं है। बी वाला ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। तो आपको एक काम सबसे पहले क्या करना है, यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ये ज़रूर लिखना है। आपको पेज जो मिलेगा, शीट मिलेगी, उस पर ये ज़रूर लिख लेना। ठीक है, रिवर्स में। ठीक है, तो आमने सामने वाला, इससे बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्व होते हैं क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर जो इस तरीके से सॉल्व होगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल इज इक्वल टू द, यानी कि 120 CP बराबर क्या है 80 SP, 0 से 0 कट गया, CP अपॉन SP बराबर 4 चौकाट 2 दो छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, 2:3, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 1 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है और 2 रुपये पे है, तो कितने परसेंटेज हो गया 50%। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जीके से, फिर जीके से, देन रेलवे। रेलवे इज कोडेड 24, एक को 7 लिखा है। ठीक है, इस तरीके से कोडेड कर दिया गया है। तो मुझे दिख रहा है कि ए बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ कितना लिखा है 7, 6 का डिफरेंस है। आर बराबर 18 होता है, लिखा कितना है 24, 6 का डिफरेंस है। वाई बराबर 25 होता है, लिखा कितना है 31, 6 का डिफरेंस, यानी कि 6 ऐड कर दिया गया है। तो एस की बात करूं 19, 19 6 25। टी की बात करूं तो 20 पे होता है, ये तो 26 हो जाएगा। ए कितना 7 पे होता है, फिर टी कितना है 26 आ जाएगा। तो 25 26 7 26, 25 26 7 26, एक ही ऑप्शन है बी वाला। ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से डिवाइड को रख लेते हैं। यहाँ पर रखूंगा डिवाइड लास्ट में, तो ये नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, यहाँ से भी पॉइंट में आएगा। सेकंड नंबर पर रखूंगा, यहाँ से भी पॉइंट में आएगा, तो ये भी गया। पहला वाला 64 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8, तो 16 आ जाएगा। यहाँ 5 होगा, यहाँ 5, यहाँ से 80 मिलेगा, ये 8 और ये हो गया 88। डेट मीन ऑप्शन नंबर डी जो है वो थर्ड ऑप्शन में है, वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव चूजन द साइंस कोर्स। तो पहले तो ये देख लें साइंस है किसमें। आर्ट जो है वो ट्राइंगल में है, साइंस सर्किल में है, और जो स्क्वायर है उसके अंदर डांस है। ठीक है, तो हमें बताना है साइंस में कितने स्टूडेंट हैं। तो 62 44 23 और 12, 4 2 6 3 9 2 11 1 6 4 10 2 12 1 13 14, 141, यानी कि ए वाला जो है वो ऑप्शन 2 में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव चूजन डांस कोर्स एंड साइंस कोर्स बट नॉट द आर्ट कोर्स। तो आर्ट की बात हो रही है, यानी कि ट्राइंगल को छोड़ दे, ट्राइंगल को छोड़ के यही बचता है 44, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव बीन चूजन आर्ट कोर्स एंड साइंस कोर्स बट नॉट डांस कोर्स। डांस कोर्स मतलब ए इसके अंदर नहीं लेना है, तो केवल केवल 23 है। तो ए वाला जो ऑप्शन होगा वो पहले ही ऑप्शन में है, वो करेक्ट होगा इसका। देन क्या मिलता है हमको, ये तो जीके क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सिंबल सिंबल है वो ही। तो डिवाइड यहाँ नहीं होगा, लास्ट में ये नहीं होगा, सेकंड लास्ट भी नहीं होगा, तो सबसे लास्ट में, सारे ऑप्शन में सबसे लास्ट ही फिट कर रखा है क्या इन्होंने। ठीक है, गुणा 9 प्लस 13 माइनस 7, 9 कम 9 9 3 18, 100 और 13 में से 7 गई, ये हो गया 6, 195। ठीक है, ऑप्शन डी, सारे के सारे डी आ रहे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन जीके से है। फिर देन व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर, इसका मोड बताना है हमें। ठीक, मोड बोले तो बहुलक। ठीक है, हमने पहली शिफ्ट में किया था, दूसरी शिफ्ट में बंगाली या तमिल पता नहीं कौन सी भाषा थी उसमें था। तो हाई फ्रिक्वेंसी या फिर मोड जो होता है वो बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा बहुलक देख लेते हैं कौन सा, सबसे ज़्यादा नंबर जो आएगा बार बार वो बहुलक होगा। तो 5 1 2
3 बार आया है, इससे ज़्यादा कोई आया नहीं है, तो 5 ही इसका बहुलक होगा, यानी कि मोड होगा। सी वाला ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऋग्वेदा। ठीक है, 99 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शिफ्ट थर्ड। ठीक है, 2 अप्रैल थर्ड शिफ्ट 99 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। P bought an article for 400 and sold it 10%। ठीक है, 400 रुपए का उसने खरीदा और 10% के प्रॉफिट में बेच दिया। अगर वो would have been the increase in the profit percentage, it was sold for 460, यानी कि 460 में बेचता तो कितना होता? तो 60 400 यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 2 1 2, यानी कि 15% होता। अगर 460 में बेचता तो उसको फायदा 15% होता। पहले 10% पे बेच रहा था, अब 15% पे, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 5% का इंक्रीमेंट। और शायद यही आंसर पिछली वाली शिफ्ट में भी हमारा आया था। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और वीडियो आपके लिए ऐसे ही बना सकें, हमें पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अपने आप को और बेहतर बना सकें और आपको अच्छा क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।